कॉर्न चीज़ सैंडविच बनाने के लिए मैंने यह लिए हैं कॉर्न, कटी हुई शिमला मिर्च, टमाटर, मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और टमाटो केचप, हरे पुदीने और धनिया की चटनी और बटर, चीज़ और 4 स्लाइस ब्रेड की। और अब हम सारी सॉस को एक साथ डालकर उन्हें मिक्स करेंगे। देखिए अब मैंने मेयोनीज़ में केचप डाल दिया है और अब इसमें हम पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी डालेंगे। लो मैंने अब इन तीनों सॉस को एक कटोरी में डाल लिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और सैंडविच के लिए सॉस बनाकर तैयार करेंगे। लीजिए अब मैंने सैंडविच की सॉस भी तैयार कर ली है। बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार सैंडविच बनकर तैयार होगा और आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब हम ब्रेड की एक स्लाइस लेंगे, उस पर पहले हम जो बटर लिया है उसे भी अच्छे से मेल्ट करेंगे और उसे इस तरह से ब्रेड पर लगा लेंगे। और इस सैंडविच को आप खुद भी खाएं और घर के फैमिली मेम्बर्स को भी बनाकर खिलाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। लीजिए अब मैंने एक स्लाइस पर बटर लगा दिया है। अगर आपने इस सैंडविच को घर पर एक बार बनाया तो इसे बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। जिस स्लाइस पर हमने बटर लगाया था उसी स्लाइस पर हमने जो सॉस तैयार किया है उसे लगा लेंगे, जिससे कि जो हमारा सैंडविच है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। और इस सॉस को हम पूरी ब्रेड पर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। और दूसरी स्लाइस पर हमने जो ग्रीन धनिया और पुदीने की चटनी ली है उसे भी इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, जिससे कि जो हमारा सैंडविच है खाने में बहुत ही मस्त बनकर तैयार होगा। और इस सैंडविच को आप अगर एक बार खाएंगे तो इसे ही बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। लीजिए अब हमने सैंडविच का जो बेस है उसे बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम इसमें प्याज और टमाटर का मिश्रण डालेंगे। मेरे पास प्याज और टमाटर का तड़का तैयार था तो मैंने इसमें कच्चा प्याज नहीं लिया है और ना ही मैंने कच्चा टमाटर लिया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कच्चा प्याज और टमाटर भी डाल सकते हैं। और जो मैंने शिमला मिर्च काट रखी थी उसको मैं इसी मिश्रण में डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। लीजिए मैंने शिमला मिर्च को प्याज और टमाटर के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे हम ब्रेड पर इस तरह से फैला लेंगे। इसे हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा एक पतली लेयर तैयार करेंगे, जिससे कि सैंडविच को सेकने में हमें दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया सैंडविच बनकर तैयार होगा। इसके बाद हमने जो स्वीट कॉर्न लिए हैं उसे भी इस पर लगा लेंगे, जिससे कि जो हमारा सैंडविच है और भी टेस्टी लगेगा। स्वीट कॉर्न डालने के बाद हम इस पर चीज़ डाल लेंगे। चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चीज़ी खाना पसंद है तो आप इसमें चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप इसे कम खाना पसंद करते हैं तो आप इसे कम भी डाल सकते हैं। लीजिए अब मैंने इस पर अच्छे से चीज़ को भी डाल दिया है। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, जिससे ये जो सैंडविच है खाने में और भी मज़ेदार लगेगा। इसके बाद हम इस पर थोड़ा सा ऑर्गेनो भी स्प्रिंकल करेंगे। और इन दोनों चीज़ों को स्प्रिंकल करने के बाद हमने जो स्लाइस रखी है उसको भी इस पर लगा देंगे और इसके बाद हम इसको सेकेंगे। देखिए ऐसे ही मैंने दूसरा सैंडविच भी बना लिया था और दोनों को तवे पर रखकर इस तरह से हम दोनों साइड से इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। लीजिए अब हमारे दोनों सैंडविच बनकर तैयार हैं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप भी इसे बनाकर एक बार ज़रूर खाकर ट्राई कीजिए। आई होप आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।